प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम पंजाबी संस्कृति के एक अहम पक्ष पंजाबी लोक नृत्य के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। लोक नृत्य किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हम कह सकते हैं कि लोक नृत्य वह नृत्य होते हैं जिनमें उस क्षेत्र के आम जनमानस अपनी खुशियाँ, अपने अंतर्मन की भावनाएं और वलवले प्रकट करते हैं। लोक नृत्य ही असल में उस क्षेत्र की सभ्यता का सही दर्पण होता है। किसी भी व्यक्ति को उसके हृदय में उठने वाला खुशी का स्वाभाविक उभार पांव थिरकाने के लिए मजबूर कर देता है। हृदय में उठने वाली इस खुशी की तरंग का प्रभाव आज भी मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार पड़ता है जैसे यह आदिकाल में आरंभिक मनुष्य पर पड़ता होगा। आरंभिक मनुष्य खुशी में आकर जब नाचने लगा होगा तो उसे देखकर उसके साथी भी आकर उसके साथ नृत्य में शामिल हो गए होंगे। इस प्रकार ना केवल उस अकेले मनुष्य बल्कि उसके साथियों के दिल में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा होगा। धीरे धीरे यह नृत्य उसके जीवन में एक सहज प्रक्रिया बन गई होगी। जीवन में अलग अलग अवसर जैसे पुत्र का जन्म, शादी, मेलों और अन्य अवसरों पर वह अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगा होगा। नृत्य के बिना किसी भी खुशी के अवसर को संपूर्ण नहीं माना जाता होगा और यह स्थिति हम आज भी देख सकते हैं। इस आरंभिक स्थिति में हो सकता है कि नृत्य, गीत और संगीत एक साथ ताल से ताल मिलाकर चलते रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, मनुष्य के इन तीनों कलाओं में एक साथ निपुण होने की संभावना भी कम होती गई। समय के एक बिंदु पर ये तीनों साथ साथ से अलग होते गए होंगे। कोई मनुष्य नृत्य में निपुण हो गया होगा, कोई गीत में, तो किसी ने संगीत में निपुणता हासिल कर ली होगी। इस प्रकार नृत्य अपने आप में एक अलग कला के रूप में आकार लेने के लिए अग्रसर हुआ होगा। धीरे धीरे नृत्य में तो अलग अलग शाखाएं हो गई। एक शाखा को क्लासिकल नृत्य का नाम दिया गया, जिसमें नृत्य की विशेष मुद्राएं अस्तित्व में आईं, और दूसरी तरफ नृत्य की एक शाखा प्रकट हुई जिसमें किसी विशेष प्रकार की मुद्राओं के लिए कोई स्थान नहीं था। जिसका भी दिल जैसे करता वह उसी प्रकार नाचने का कार्य कर सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक नृत्य का जन्म हुआ। लोक नृत्य और नृत्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी के बाद हम चलते हैं पंजाब के लोक नृत्यों की तरफ। पंजाब की भूमि एक तरफ जहाँ नदियों की धरती है, वहीं यह बहुत अधिक उपजाऊ और समतल भी है। यहाँ का पर्यावरण कई प्रकार का है। कभी बहुत अधिक सर्दी तो कभी बहुत तेज़ धूप की वजह से होने वाली गर्मी पंजाब में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के शरीर को अधिक मजबूत बनाने का कार्य करती है। उसका ताकतवर शरीर पंजाब की धरती से अन्न उगाने के कार्य में सबसे आगे रहा है और यही बात
उसके लोक नृत्यों में भी दिखाई देती है। अगर हम पंजाब के लोक नृत्यों को देखें तो इसमें बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता रहती है। दूसरा, वो इन लोक नृत्यों के प्रदर्शन से अपने शरीर को और भी मजबूत और फुर्तीला बनाने का कार्य भी करता है। अगर हम पंजाब के नृत्यों और पहाड़ी क्षेत्र के लोक नृत्यों को देखें तो हम इसमें ज़मीन आसमान का अंतर महसूस कर सकते हैं। पहाड़ों के लोक नृत्य जहाँ धीमी गति में किए जाते हैं, वहीं पंजाबी लोक नृत्यों में गति बहुत तेज़ होती है। चलिए देखते हैं पंजाब में कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। भांगड़ा। भांगड़ा अथवा भंगड़ा पंजाब के मर्दों का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य पंजाबियों के स्वभाव से मेल खाता है। ये लोक नृत्य पंजाब के किसी एक क्षेत्र का ना होकर पूरे पंजाब प्रदेश का लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य इतने परिश्रम और ताकत की मांग करता है कि इसको नाचना अपने आप में बड़ी हिम्मत का कार्य है। पंजाबी हमेशा से इस नृत्य के द्वारा अपने जोश, अपनी ताकत और अपने साहस का प्रदर्शन करना सम्मान का प्रतीक समझते हैं। यूँ तो इस लोक नृत्य का मुख्य संबंध गेहूं की फसल के साथ है। जब बैसाख के महीने में गेहूं पककर तैयार हो जाती है तो उस पकी हुई फसल को देखकर किसान के मन में उल्लास सा उठने लगता है, जिसको वह भंगड़ा के रूप में प्रदर्शित करता है। लेकिन अब ये लोक नृत्य किसी भी उत्सव, किसी भी प्रकार के समागम में किया जाने लगा है। इस लोक नृत्य में कई प्रकार के लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका तो ढोल की रहती है, लेकिन कई और साज एक सहायक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे चिमटा, सप, काटो, अलगोजे इत्यादि। इसमें से सबसे पहले एक ढोली अखाड़े में आता है और ढोल पर डगा मारता है, जिससे सभी भंगड़ा डालने वाले एक गोल दायरा बना लेते हैं और फिर ढोली के इर्द गिर्द दायरे में नाचने लगते हैं। शरीर के विभिन्न अंग जैसे बाजू, हाथ, टांग, पैर को हरकत में लाते हैं। ढोल बजाने वाला पहले धीमी ताल में ढोल बजाता है, फिर धीरे धीरे ताल को तेज़ करता जाता है और भंगड़ा डालने वाले इसी ताल के साथ गति बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार यह नृत्य बहुत अधिक ताकत की मांग करता है। भंगड़ा डालने वाले कई बार उठक बैठक भी लगाते हैं। इस अंदाज से ये एक नृत्य के साथ साथ कसरत का कार्य भी करता है। इस नृत्य के समय पंजाबियों के मुख की आभा देखने योग्य होती है। आज हिंदी फिल्म उद्योग में पंजाबी भांगड़ा की बहुत अधिक मांग है। बहुत सारी फिल्मों में ये देखने को अक्सर मिल जाता है। पंजाब का अगला मुख्य लोक नाच गिद्धा है। ये मुख्य रूप से औरतों का लोक नृत्य है। भंगड़ा जहाँ मर्दों के द्वारा किया जाता है, वहीं गिद्धा औरतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य पंजाबी संस्कृति में स्त्री के सौंदर्य, सामुदायिक एकता और सामाजिक अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है। इस नृत्य के लिए कोई विशेष अवसर निश्चित नहीं है। ये कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। इस नृत्य में मुख्य संगीत वाद्य यंत्र ढोलक या ढोलकी होता है।
इस लोक नृत्य में नृत्य की गति को गीतों की लय से निर्धारित किया जाता है। महिलाएं अर्धचक्राकार या चक्राकार दायरे में खड़ी होती हैं। इस दायरे में कोई दो महिलाएं निकलकर दायरे के बीच केंद्र में आ जाती हैं और फिर इससे संबंधित लोकगीत जो मुख्य रूप से पंजाबी लोक बोलियां होती हैं उनको गाती हैं। जैसे जैसे इस लोकगीत की गति बढ़ती जाती है, अन्य महिलाएं मुख्य दो महिलाओं द्वारा गाए जा रहे उस गीत के साथ ताल मिलाती चली जाती हैं और साथ ही नृत्य की गति भी तेज होती जाती है। इसके बाद अन्य दो महिलाएं दायरे में आती हैं और ये क्रम लगातार चलता जाता है। ये लोक नृत्य पंजाबी संस्कृति का वह रंग है जो नारीत्व की गरिमा, हंसी ठिठोली, सामूहिक उल्लास का जबरदस्त और अनोखा संगम है। इससे अगला लोक नृत्य मलवई गिद्धा है। ये लोक नृत्य गिद्धा लोक नृत्य के समान ही है। इसमें और गिद्धा लोक नृत्य में मुख्य अंतर इसके कलाकारों का है। गिद्धा लोक नृत्य जहाँ महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहीं मलवई गिद्धा मर्दों के द्वारा किया जाता है। ये लोक नृत्य मुख्य रूप से पंजाब के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। पंजाब के अन्य क्षेत्रों जैसे माझा, दोआबा और पुआध इत्यादि में इसका प्रचलन कम है। इसमें भी गिद्धा लोक नृत्य की तरह ही कलाकार एक अर्धचक्राकार या चक्राकार दायरे में खड़े होते हैं। फिर उस दायरे में दो लोग निकलकर दायरे के केंद्र में आते हैं। फिर वह गीत गाते हैं और बाकी के कलाकार उनकी ताल में ताल मिलाते हैं। इस लोक नृत्य की एक खूबसूरती ये है कि इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकारों के पास कोई ना कोई संगीत वाद्य यंत्र होता है, जैसे डांग, काटो, सप, चिमटा, अलगोजा, टड, बुगचू इत्यादि। इस लोक नृत्य की प्रस्तुति के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वह भी मालवा क्षेत्र की एक विशेष लोकगीत विधा होती है, जिसे लंबी लोक बोलियां कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में होने वाला कोई भी सांस्कृतिक समागम इस लोक नृत्य के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। इससे अगला लोक नृत्य है किकली। किकली असल में छोटी लड़कियों का एक लोक नृत्य है। कभी कभार इसमें छोटे लड़के भी भाग ले लेते हैं। इस नृत्य में दो लड़कियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के बाएं हाथ को बाएं हाथ से और दाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ लेती हैं। यह बिल्कुल वही स्थिति है जब कोई दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। इस प्रकार हाथ पकड़ लेने के उपरांत दोनों लड़कियां अपने पाँव को मिलाकर एक दूसरे के पैरों की उंगलियां के पास लाकर अपने जिस्म का सारा भार पीछे की तरफ फेंक देती हैं। इस प्रकार बाजुएं पूरी तरह से तन जाती हैं और फिर दोनों लड़कियां खूब जोर और तेज़ी से घूमना शुरू करती हैं और साथ में किकली से संबंधित गीत गाना शुरू कर देती हैं। इस लोक नृत्य की प्रस्तुति के दौरान लड़कियां अपने आसपास से बिल्कुल बेपरवाह हो जाती हैं और पूर्ण रूप से इस नृत्य में रम जाती हैं। इससे अगला लोक नृत्य है हमारे पास इससे अगला लोक नृत्य है झूमर। झूमर पंजाब का एक अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से सांदलबार के क्षेत्र में हुई मानी जाती है। सांदलबार
के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मुख्य लोक नृत्य यही है। आज़ादी के बाद जब बाढ़ में रहने वाले लोग भारतीय पंजाब में पहुँचे तो वह अपने साथ यह नृत्य भी लेते हुए आए। इस नृत्य को करने के समय लोग खुले मैदान पर इस नृत्य को करने के लिए लोग खुले स्थान पर एक घेरा या दायरा बनाकर एकत्रित होते हैं और इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले मुख्य लोकगीत ढोले को ढोल की ताल पर गाते हैं और नाचते हैं। इस नाच के मुख्य रूप से 3 पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव में धीमी लय के साथ नाच शुरू किया जाता है और तीसरे पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ये तीव्र और पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो जाता है। पंजाब के अलावा भारत के अन्य प्रांतों जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि में भी झूमर लोक नृत्य किया जाता है, लेकिन वहाँ का झूमर और पंजाब का झूमर अलग अलग लोक नृत्य हैं। पंजाब के इस लोक नृत्य की एक अपनी विशेष शैली है। आज हम देखते हैं कि शहर की तेजी से भागती हुई जिंदगी में नृत्य और वह भी लोक नृत्य बिल्कुल ही बिछुड़ सा गया है। शहर में लोग एक दूसरे को नहीं जानते और दूसरा वे अपने कारोबार अथवा नौकरी में इतने व्यस्त रहते हैं कि इस वजह से उनका शरीर बिल्कुल बोझल होने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों के लिए नृत्य अथवा लोक नृत्य संजीवनी बूटी का कार्य कर सकता है। आज तो व्यायामशाला की तर्ज पर ऐसे नाच घर भी कार्यशील हैं जहां पर नृत्य की अलग अलग शैलियां सिखाई जाती हैं। लेकिन हम अपनी बात इस बात से ख़त्म करते हैं कि अगर हम अपने लोक नृत्य को अपने से जुदा ना करें तो एक तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता रहेगा और दूसरा हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार लोक नृत्य के एक से बढ़कर कई और लाभ भी हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर जाकर ऊपर वर्णित लोक नृत्यों के बारे में तलाश करने की कोशिश करें। आपको वहाँ पर इन लोक नृत्यों के बारे में उपयुक्त मात्रा में वीडियो मिल जाएंगे। एक बार उनको ज़रूर देखने का प्रयत्न करें। इससे आप पंजाब के लोक नृत्यों के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। धन्यवाद।